तो मिलिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी शिल्मी पर। और बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मिला है हमें कि आप बिग बॉस ओटीटी में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये बताइए, इमोशंस क्या क्या अभी है आपके अंदर, क्या क्या विचार है आपके अंदर, स्पेशली गोइंग इन एज अ कंटेस्टेंट राइट नाउ ऑन द या शो। बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं। आई एम नर्वस एंड आई एम एक्साइटेड एज वेल। ये इमोशन वैसा इमोशन है जैसा मुझे स्टेज पे चढ़ने से 2-3 मिनट पहले आता है। वो जो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है, थोड़ी सी बटरफ्लाईज होती है ना, दिमाग में, स्टमक में। तो ये वैसी है कि समथिंग समथिंग बिग इज गोना हैपन। तो या जी बिल्कुल। आई मीन, आपने बहुत बढ़िया काम किया है एज एन आर्टिस्ट। बहुत सारे गाने ऐसे हैं आपके जो बहुत ही पॉपुलर है। इनफैक्ट आपने हाल ही में निकी तंबोली के साथ एक वीडियो भी किया था जो कि राइट। बहुत ही प्रख्यात थी। आई थिंक द फैंस वर लविंग इट एज वेल। सो व्हाई डिड यू डिसाइड टू कम इनटू बिग बॉस? व्हाट वाज योर मेन फैक्टर टू कम इनटू बिग बॉस? वो क्या था एक I think डिसाइडिंग फैक्टर? the first reason was this show is the most favorite show of my mummy. She likes a lot. If at all she is cooking and the show is on, she leaves the cooking section and she is just in front of the television set. So Oh. the first reason was to make me visible on the television as a contestant of this to my mom. Yeah, so the second reason was I'm spiritually very connected to Vaishno Devi Matarani. I'm very connected. So when I got the offer, I was just about to enter the bhavan. I was just about to go for darshans. So I considered Oh. it as a pure signal यार। मतलब मुझे लगा कि ऊपर वाले ने सिग्नल दिया है कि तुम फटाफट से जाके यहाँ पर दर्शन करो और सिंगिंग भी करो और फटाफट से जाके कलर्स टीवी या बिग बॉस पे जाओ। तो हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नाउ क्योंकि आपने निकी के साथ काम किया है, लेकिन आप किसी और व्यक्ति से मिले हैं जो बिग बॉस के साथ जुड़ा हुआ है पहले, या शो में पार्टिसिपेट कर चुका है? हैव यू एवर स्पोकन टू देम अबाउट दिस एंड व्हाट एडवाइस हैव दे गिवन यू? I think the majority of people I've spoken to gave me this advice also. Only gave me this advice कि just be yourself. तुम्हारे इसी नेचर की वजह से, तुम्हारे इसी पर्सनालिटी की वजह से बिग बॉस ने तुम्हें अप्रोच किया है। टू बी वेरी फ्रैंक एंड आई एम नॉट गोना चेंज एनी बिट अबाउट दैट। जैसा मैं हूँ, जैसा हम्बल में हूँ, या जैसा म्यूजिकल में हूँ, या जैसा शॉर्ट टेम्पर्ड में हूँ, फॉर टू बी वेरी फ्रैंक, वो वैसा ही रहना हाँ। चाहता हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा ओवर द टॉप नहीं करना चाहता, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ऑन द टॉप। आई हैव नथिंग टू लूज। हम्म। तो आपने कहा कि आपकी मम्मी बहुत बड़ी फैन है शो की। या मैं भी या बहुत बड़ा फैन हूँ शो का। इनफैक्ट मेरा पूरा परिवार भी इकट्ठा होकर देखता है बिग बॉस। या तो आपने कभी सीजन्स पहले देखा है ऑफ बिग बॉस? व्हिच कंटेस्टेंट्स हैव यू लाइक्ड द मोस्ट, और व्हिच सॉर्ट ऑफ हाउसमेट्स हैव यू रेजोनेटेड विद अ लॉट? मैंने सीजन थ्रू आउट नहीं देखा। कोई भी सीजन थ्रू आउट चिपक के नहीं देखा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी बिग बॉस चालू होता है तब हमारा आर्टिस्ट का सीजन चालू हो जाता है। पैन इंडिया वेडिंग्स होती हैं एंड इट्स लाइक कार्निवल। इट्स लाइक यू नो seasons of festivals, seasons of weddings, seasons of corporate shows, and it's celebration all over. So we हाँ have to perform. We have to keep hopping different cities and different stages, stage to stage, share to share से share जाना और this and that. So it's very difficult to be on the TV, be in front of TV and watch everything. तो ऊपर ऊपर से गेम प्लान मुझे पता है कि कैसा होता है, कैसा नहीं होता, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता। बट या आई वुड लाइक टू टेक सुयश एंड प्रिंस हिज नेम, बिकॉज हाँ। ये दोनों मेरे फेवरेट हैं और इस शो के बाद ही मुझे मिले और काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आई ऑलवेज से अगर मेरे बड़े भाई होते तो ऐसे होते। तो या That is so sweet to hear, and I think it's wonderful क्योंकि लास्ट ईयर भी राहुल वैद्य आए थे और उन्होंने काफी कमाल कर दिया था शो पर। he brought a lot of his musicality into it, और जब वो गाने गाते थे बहुत मजा आएगा। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप भी बहुत सारे गाने भी गाएंगे शो में हमें एंटरटेन फॉर करने के श्योर, लिए? फॉर श्योर। वैसे भी गाने गाऊंगा जो रिलीज ही नहीं है, तो मेरे लिए बहुत। ओह हाँ वाओ। हाँ। या मेरी ऑडियंस के लिए बहुत सही ट्रीट होने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे रैप पोर्शंस मैंने लिख रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे शायरियां मैंने लिख रखी हैं। द अदर साइड ऑफ मी, टोटली डिफरेंट साइड ऑफ मी, आर्टिस्टिक, मोर आर्टिस्टिक साइड ऑफ मी। तो या I'll be glad to show that. राइट नाउ, पर्सनालिटीज की बात करते हैं क्योंकि आपको झगड़ा भी बहुत होगा घर पे। you're gonna face everything in between. um
ये question दो part में है. Number one, which type of personalities do you think you will get on with? Secondly, which type of personalities do you think you will not get on with? I think fakeness turns me off. Fakeness puts me off. Fakeness is gets on my nerve. Double standards, hypocrisy, it gets on my nerve. I जैसा मैं हूँ नहीं वैसा मैं expect भी नहीं कर सकता कि लोग मेरे साथ हों या ऐसा लोग भी हों. What kind of people puts me on? I think humble nature, shaitaniya, naughtiness, pranks puts me on. और मुझे हंसी बहुत पसंद है. घर में हंसी बहुत पसंद है. हाँ, of course I wanna see cat fights. I wanna enjoy them. I wanna dance when people are fighting, and then I wanna jump in and then I wanna sort it out. So yeah. तो आपको हीरो बनना है बेसिकली. नहीं बनना क्या है, बनने की जरूरत क्या है. True. This is very true. नहीं, I completely agree with that. And क्योंकि conflicts होते हैं ना, आपने अभी भी कहा कि you want to go in and sort of try to solve the conflicts within the house. But how do you deal with conflict? आप झगड़े और conflicts को किस तरह से deal करते हैं? आपका क्या तरीका होता है लाइफ में भी? I think being a Delhi वाला, पहली बात तो गुस्सा आता है यार. पहली बात I am short tempered and everybody, मतलब दिल्ली में I think 100 में से 102 लोग short tempered हैं. तो ऐसा है कि गुस्सा दिल्ली वाला है पूरा. I try to think with a silent mind कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए. वो मगर बहुत मुश्किल होता है जब गुस्सा आता है ना, अपने को साइलेंट करना बहुत मुश्किल होता है. तो ऐसा है कि प्लस पॉइंट ये है कि गुस्सा आता भी बहुत जल्दी है और जाता भी बहुत जल्दी है. तो समझ आ जाता है कि चीजें सॉर्ट हो जाती है. बिल्कुल. और आई थिंक ऑन अ फाइनल नोट एक्चुअली, आप बिग बॉस से क्या अचीव करना चाहते हो? Like, what is your long-term goal in terms of participating in the show? Is it for career prospects? Is it for personal gains? No, I want to have more. I'm sorry, you got cut. Yeah. I think I want to have more and more ears to listen to me. I want to have more and more hearts to keep me in them. I want to have more and more people to support me, more and more hands to be risen for my support. That is what my motive is. I wanna spread my music to the corners of the nation, the globe, to the very corners of nation, जहाँ पे रेडियो नहीं वर्क करता, जहाँ पे इंटरनेट नहीं वर्क करता, वहाँ पे उनको बैठ के, जहाँ पे वो सारे बैठ के एक ही टेलीविजन सेट में सारे बैठ के देख रहे होते हैं, वहाँ पे मुझे चाहिए कि उनको पता लगे कि जिसके गाने हम सुनते हैं टीवी पे वो एक्चुअली ये बंदा है. तो या Right, that sounds wonderful. But I think before I let you go, Milind, I would love to hear एक flavor मिल जाए आपके गाने का. That would be wonderful. I think the viewers too will enjoy hearing your voice as well. So could you sing a few lines for us? Which one do I sing? Okay. कोई भी गाना. जिਵੇਂ ਕਵੇਂਗਾ ਉਹ ਰਹਿ ਲਾਂਗੀ, हंस हंस के सब कुछ सहलांगी, माहिया तू वादा कर वे मैं तेरा हो गया, मुझे दूर ना करी, ये डोर मोहब्बत की कमजोर ना करी. Thank you. अरे वाह, that's wonderful. I think it's a very good line, I think, for your journey on Big Boss. कोई भी डोर आपको नहीं करेगा. So I think that's very aptly chosen as well for the viewers. But I think it'll be wonderful, Milind, to see you in the house and wishing you all the very best. बस ऐसे ही गाते रहिएगा और हमें entertain करिएगा. And I can't wait to see that. Thank you so much, Anuj bhai. Thank you so much. Thank you so much. All the best, Milind. Thank you. Bye bye.